नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा प्रथमो भागः का द्वितीयः पाठः हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने प्रथमः पाठः अकारांत पुल्लिंग शब्दों को जाना है। इस अध्याय में हम आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जानेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। इस पाठ को पढ़ने के साथ साथ शुरू में एक बार फिर से हम ये जानना चाहेंगे कि संस्कृत भाषा में 3 प्रकार के लिंग हैं, पुल्लिंगम, स्त्रीलिंगम, नपुंसकलिंगम। 3 ही प्रकार के वचन हैं, एकवचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। आइए हम एक बार प्रथम पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। प्रथम पाठ में हमने जाना अकारांत पुल्लिंग शब्द जिसके अंत में अ है, बालकः, चषकः, शौचिकः। सर्वनाम शब्दों को भी जाना है। सर्वनाम शब्द एक वचन में एषः, सः एवं प्रश्नवाचक शब्द कः। उसके बाद द्विवचन में हमने जाना एतौ, तौ, कौ। बहुवचन में जाना है एते, ते, के। आइए अब हम इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को देखते हैं। बालिका, चटका, घटिका, महिला, लता, दोला। इनका वर्ण विच्छेद देखते हैं। बालिका ब प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, अंत में आ है अतः अकारांत हैं। चटका, घटिका, महिला, लता, दोला। कुछ और शब्दों को देख लेते हैं। माला, नौका, मक्षिका, पिपीलिका, मापिका, कुंचिका, धाविका, छुरिका, अध्यापिका। ये सभी शब्द हैं। जैसे कुंचिका, धाविका, छुरिका, अध्यापिका, अंत में आ है अतः आकारांत हुए, एक वचन के रूप ये सब बताए गए हैं। आइए कुछ क्रियापदों को जानते हैं, यानी वर्ब्स को जानते हैं। गच्छति, विहरति, चालयति। गच्छति मतलब जाती है, विहरति फुदकती है यानी कि चलती है पक्षी, चालयति ड्राइव करती है, चलाती है। देखिए क्रियापदों के अंत में ती आ रहा है तो एक वचन में ती होता है, जो कि हमने पुल्लिंग में भी जाना है। यानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग में क्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं है। गच्छति का गच्छति, बालिका गच्छति, चालयति का चालयति, चालिका चालयति। विहरति का विहरति, चटका विहरति, आति। आइए हम द्विवचन के शब्दों को जानते हैं। चटका प्लस बराबर चटके, यानी 2 हैं तो चटके। ऐसे ही बालिके, छुरिके, धाविके, बालिके, महिले, शिक्षिके, लते, घटिके, दोले, कुंचिके, धाविके, छुरिके, अध्यापिके। अंत में ए है, द्विवचन में ए होता है। एक वचन में आ, द्विवचन में ए। क्रियापद गच्छतः, विहरतः, चालयतः, अंत में तः होता है। वाक्यों में देखते हैं के धावतः, धाविके धावतः, के विहरतः, चटके विहरतः, के गच्छतः, बालिके गच्छतः। आइए हम बहुवचन के शब्दों को जानते हैं। चटका प्लस चटका बराबर चटकाः। ऐसे ही बालिकाः, छुरिकाः, धाविकाः, बालिकाः, महिलाः, शिक्षिकाः, लताः, घटिकाः, दोलाः, दोलाः, धाविकाः, छुरिकाः, अध्यापिकाः। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द अंत में आह है। बहुवचन में है तो एक वचन में आ, द्विवचन में ए, बहुवचन में आह। शब्दों को देख लेते हैं। जैसे दोला, दोले, दोलाह। पुल्लिंग में क्या था? चषकः, चषकौ, चषकाः। स्त्रीलिंग में क्या हुआ? दोला, दोले, दोलाह।
आइए हम क्रियापदों को देखते हैं। गच्छन्ति, चालयन्ति, विहरन्ति। अंत में अन्ति आता है। गच्छन्ति, विहरन्ति, चालयन्ति, चलन्ति, धावन्ति, काः धावन्ति, धाविकाः धावन्ति, विहरन्ति, काः विहरन्ति, चटकाः विहरन्ति, गच्छन्ति, काः गच्छन्ति, बालिकाः गच्छन्ति। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द जो हैं उनका प्रथमा विभक्ति में रूप क्या बनता है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में जानेंगे। एक वचन में आ, द्विवचन में ए, बहुवचन में आह। देखते हैं शब्दों को। डोला, डोले, डोलाह, अजा, अजे, अजाह, महिला, महिले, महिलाह, घटिका, घटिके, घटिकाः। क्रियापद देखते हैं। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, विहरति, विहरतः, विहरन्ति। क्रियापदों में कोई परिवर्तन नहीं होता। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में प्रश्नवाचक शब्द का, के, काह। जैसे डोला, का, डोले, के, डोलाह, काह। कुछ क्रियापदों को और देख लेते हैं एक बार। वचन में ती अंत में, और द्विवचन में तह, और बहुवचन में अंति। पठति, पठतः, पठन्ति, चलति, चलतः, चलन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। इस प्रकार से हमने अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को जाना है। इसके बाद हम इससे संबंधित ही सर्वनाम शब्दों को जानेंगे। आइए हम प्रारंभ करते हैं। सर्वनाम शब्दों को जानते हैं, द्वितीय पाठ से ही संबंधित है। तो हम देखते हैं। नज़दीक के अर्थ में एषा का प्रयोग किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे। बालिका, एषा बालिका, एषा चटका, एषा घटिका, एषा महिला, एषा लता, एषा दोला। एषा स्त्रीलिंग सर्वनाम है, एक वचन में प्रयोग होता है। एषा माला, एषा नौका, एषा मक्षिका, एषा पिपीलिका, एषा मापिका। क्रियापदों के साथ देख लेते हैं। एषा विहरति, एषा चालयति, एषा गच्छति। वाक्यों में देखते हैं। का गच्छति, एषा बालिका गच्छति, का चालयति, एषा चालिका चालयति, का विहरति, एषा चटका विहरति। तो आ, ती समीप के लिए एषा का प्रयोग करेंगे, एक वचन में हमेशा रहेगा। आइए हम दूर के अर्थों में देखते हैं। सा बालिका, सा चटका, सा घटिका, सा महिला, सा लता, सा दोला। यह दूर के लिए एक वचन में स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द है। सा माला, सा नौका, सा मक्षिका, सा पिपीलिका, सा मापिका। क्रियापदों के साथ। सा विहरति, सा चालयति, सा गच्छति। वाक्यों के साथ देखते हैं। का गच्छति, सा बालिका गच्छति, का चालयति, सा चालिका चालयति, का विहरति, सा चटका विहरति। आ, ती दूर के लिए सा का प्रयोग करते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। एषा नज़दीक के लिए है और सा दूर के लिए है। एक वचन में हमेशा हमें ध्यान रखना है। एक वचन में एषा, सा स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। आइए हम द्विवचन में देखते हैं अब। चटका, चटका तो चटके हो गया द्विवचन में। तो एते चटके समीप के लिए जा रहे हैं हम भी। बालिके, एते बालिके, ऐसे ही हो जाएगा। एते छुरिके, एते धाविके, एते बालिके, एते महिले, एते शिक्षिके, एते लते, एते चटक घटिके, एते दोले। क्रियापदों के साथ। एते गच्छतः, एते चालयतः, एते विहरतः। वाक्यों में देख लेते हैं। के गच्छतः, एते बालिके गच्छतः। द्विवचन में देखिए जो प्रश्नवाचक शब्द के आ रहा है यहाँ पर। के चालयतः, एते चालिके चालयतः, के विहरतः, एते चटके विहरतः। समीप के लिए एते, दूर के लिए आगे हम देखेंगे द्विवचन में ते आएगा। तो देखिए ते चटके, ते बालिके, ते छुरिके, ते धाविके, ते बालिके, ते महिले, ते शिक्षिके, ते लते, ते घटिके, ते दोले। क्रियापदों को देखते हैं। ते गच्छतः, ते चालयतः, ते विहरतः,
ऐसे ही वाक्यों में देखते हैं, के गच्छतः तो ते बालिके गच्छतः, के चालयतः ते चालिके चालयतः, के विहरतः ते चटके विहरतः। तह दूर के लिए ते का प्रयोग करते हैं। आइए हम एक बार फिर से इसको दोहरा लें, यानी समीप के लिए एते, दूर के लिए ते, द्विवचन का रूप है। हमने अब तक क्या जाना है, एक वचन में समीप के लिए ऐशा, दूर के लिए सा, द्विवचन में समीप के लिए एते और दूर के लिए ते स्त्रीलिंग में। आइए हम बहुवचन देखते हैं। एताः बालिकाः, एताः चटकाः, एताः घटिकाः, एताः महिलाः, एताः लताः, एताः दोलाः, एताः गच्छन्ति, एताः चालयन्ति, एताः विहरन्ति। वाक्यों में देखेंगे, काः गच्छन्ति, एताः बालिकाः गच्छन्ति। यहाँ प्रश्नवाचक शब्द काः है। एक वचन में प्रश्नवाचक शब्द का, द्विवचन में के, बहुवचन में काः। एताः बालिकाः गच्छन्ति, आगे चालयन्ति, तो काः चालयन्ति, एताः चालिकाः चालयन्ति। काः विहरन्ति, एताः चटकाः विहरन्ति। आह अन्ति, समीप के लिए एताः का प्रयोग करेंगे। आइए दूर के लिए देखते हैं, ताः का प्रयोग है। बालिकाः, ताः बालिकाः, ताः चटकाः, ताः घटिकाः, ताः महिलाः, ताः लताः, ताः दोलाः। अब क्रियापदों को देखें, ताः गच्छन्ति, ताः चालयन्ति, ताः विहरन्ति। अब हम देखते हैं वाक्यों में, काः गच्छन्ति तो ताः बालिकाः गच्छन्ति, काः चालयन्ति ताः चालिकाः चालयन्ति, काः विहरन्ति ताः चटकाः विहरन्ति। तो आह अन्ति, दूर के लिए ताः का प्रयोग करेंगे, समीप के लिए एताः का प्रयोग करेंगे। तो अब हम बहुवचन को जान लिए हैं, फिर से एक बार दोहरा लेते हैं, यानी समीप के लिए एताः, दूर के लिए ताः। तो अब तक हमने जाना, एक वचन में समीप के लिए ऐशा, दूर के लिए सा, द्विवचन में समीप के लिए एते, दूर के लिए ते, और बहुवचन में समीप के लिए एताः, दूर के लिए ताः। आइए प्रथम विभक्ति में देखते हैं, सा ते ताः। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, ये सभी दूर के लिए हैं ऊपर वाले, नीचे में ऐशा, एते, एताः, ये समीप के लिए हैं। कुछ शब्दों को देख लेते हैं इनका सर्वनाम के साथ प्रयोग। ऐशा घटिका, तो सा घटिका भी हो जाएगा। ऐशा लता, सा लता, ऐशा बालिका, सा बालिका। एते घटिके, ते घटिके, एते लते, ते लते, एते बालिके, ते बालिके। ऐसे ही एताः घटिकाः, ताः घटिकाः, एताः लताः, ताः लताः, एताः बालिकाः, ताः बालिकाः। ये हमने देख लिया, हमने सर्वनाम शब्दों को जान लिया है। द्वितीय पाठ के आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों को और सर्वनाम शब्दों को जाना। आप सबका धन्यवाद।